नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नरगिस सावान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हर एक इंसान को अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी बनाए, हर एक बीमार को शिफाए कामला व आजला अता फरमाए, हर एक बे औलाद को नेक स्वालेह औलाद अता फरमाए और हर एक मुसीबत ज़दा इंसान की मुसीबतें दूर फरमाए और हर एक गरीब इंसान को, बेरोज़गार इंसान को रोज़गार अता फरमाए और हर एक गरीब इंसान की अपने ख़जानों से मदद फरमाकर अच्छा और पाक तैयब ताहिर रिज़्क़ अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो रिज़्क़ की तंगी के बारे में है। क्योंकि रिज़्क़ की तंगी एक ऐसी तंगी है कि जिसके बाद इंसान बेशुमार माशरती और इखलाकी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। परवरदिगार से इंतहा से ज़्यादा ये दुआ किया करें कि ना सिर्फ वो आपको बल्कि किसी भी मुसलमान भाई को इस तंगी से दो चार ना करे, इस आजमाइश से दो चार ना करे, अपने खजानों से तैयब और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। आज भी हमारा ये जो मौजू है इसी बारे में है कि जब हमारे पास अगर कोई ऐसी आजमाइश हम पे नाजिल हो जाए, हम में से कोई ऐसी आजमाइश आ जाए, तो सबसे पहले हमें दूसरे मुसलमानों को जो साहिबे इक़्तिदार हैं या जिनके पास साहिबे इस्तिताअत हैं, वो गरीब की इमदाद लाजमी करें, हर सूरत करें। दफ़ा अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोगों को रिज़्क़ ज़्यादा दिया और उनकी आजमाइश इस तरह से की कि क्या वो मेरी बाकी मखलूक जो कि गरीब है, जो हकदार हैं, क्या वो मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से उनकी मदद करते हैं। और गरीब को इसलिए गरीब बनाया, बाज़ लोगों को गरीब इसलिए बनाया कि क्या वो मेरी इस आजमाइश में पूरा उतर कर सब्र का दामन हाथ में पकड़े रखते हैं। और अगर हमें कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है तो हमें सब्र का दामन और सिरात मुस्तकीम का दामन जो है वो हमने कभी भी नहीं छोड़ना। ये बात याद रखें और जिनके पास रिज़्क़ है वो इस बात का ध्यान रखें कि ये रिज़्क़ मेरे खुदा की अता करदा नेमत है और वो जब चाहता है अता कर देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। उसको ना तो अता करने में कोई देर लगती है और ना ही छीनने में देर लगती है। लिहाजा उसके दिए हुए माल को दूसरे लोगों में तकसीम करें। इस तरह हम लोग अल्लाह के साथ तिजारत भी करते हैं कि हमने उसके दिए हुए माल को उसी की राह में खर्च करके, उसी के लोगों पे खर्च करके अल्लाह पाक से हमने कारोबार कर लिया जो हमारे 1 रुपए के बदले में हमें 10 रुपए जो है वो वापस लौट आता है। तो आज इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि ना सिर्फ मेरे चैनल को बल्कि हर एक जो नया यूट्यूबर्स आ रहा है सबके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, सबको सपोर्ट करें, सबकी इमदाद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें क्योंकि ये इस्लाम की बातें हैं, अच्छी बातें हैं। हो सकता है कोई इस पे एक इंसान भी अगर अमल कर लेता है तो वो एक बात ही आपकी और मेरी निजात का जरिया बन जाए। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है रिज़्क़ की फरावानी और अल्लाह पाक से उसकी आजी, उसकी दरबार से दुआ करके रिज़्क़ तलब करना, अपने लिए रिज़्क़ तलब करना वो कैसे किए जाते हैं। ये मैं एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी करती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है तो जो सदका है वो बहुत ज़रूरी है, सदका ज़रूर दिया करें। और सदके के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों चीज़ें हों या लाखों के हिसाब से रिज़्क़ हो तो ही आप सदका दे सकते हैं। सदका छोटी छोटी बातों से भी सदका दिया जा सकता है। किसी को सिराते मुस्तकीम पे चला देना भी सदका है, किसी को भटके हुए को रास्ता बता देना भी सदका है। एक बुजुर्ग इंसान को जो रास्ता क्रॉस नहीं कर रहा उसको रास्ता जो है वो क्रॉस करवा देना भी सदका है। ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको अख्तियार करके भी हम सदका जो है वो कर सकते हैं। अपने अंदर नरमी और आजिज़ी इख्तियार करें
जो कि अल्लाह पाक को नरमी और आजिज़ी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। परवरदिगार से दुआ है कि हम सब के दिलों से लालच जो है वो खत्म कर दे, दुनिया का लालच खास तौर पर खत्म कर दे, हसद का खात्मा कर दे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे रिज्क में और हमारे अखलाकियात को गिरा देती हैं, पस्ती की नौबत तक हमें ले आती हैं। आज जो मैं वजीफा लेके आई हूँ वो कुरानी वज़ाइफ है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं वज़ाइफ बताती हूँ और कुरानी ही वज़ाइफ बताती हूँ, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो रास्ता है उसी को अख्तियार करने की तरफ आते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे ऊपर ये आजमाइशें आ जाती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि शायद किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है। जादू भी बरहक है और जादू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं एक तो सब बहन भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, खुदारा जादू बहुत बड़ी लानत है। इससे अपने आप को और अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों को बचाएं, इसके कामों में ना पड़ें, और ना ही आप अपने जादू के तोड़ के लिए किसी फ्राडिये किस्म के इंसान के पास जाएं और मजीद उसका खात्मे के लिए, उस जादू के खात्मे के लिए मजीद अपने आप को मुश्किलात में और परेशानी में ना डालें, बल्कि अल्लाह पाक से रुजू करें, अल्लाह के दरबार में खुद रुजू करें। और अल्लाह वाहदाहु ला शरीक जो है वो तमाम जहानों का मालिक है और वो सबसे ज्यादा ताकत वाला है। जब वो चाहता है तो जो वो चाहता है वो हो जाता है, और उसके चाहने में और उस काम के हो जाने में एक लम्हा भर की भी ताखीर नहीं होती। इसलिए आप अपनी हर मुश्किल के लिए अपने रब से ही रुजू करें, उसी से मदद मांगें और उसी से दुआ करें। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो रिज़्क के बारे में बात हम चूंकि कर रहे हैं, तो आपने एक तो नमाज की पाबंदी जो है वो बहुत ज्यादा करनी है, 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, और नमाज के बाद फजर की नमाज के बाद का ये जो मैं वजीफा आपको बता रही हूँ वो फजर की नमाज के बाद है। आपने फजर की नमाज के बाद 3 बार जो विर्द वज़ाइफ है आपने वो करने के बाद 3 बार दुरूशी पढ़ना है और दरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपने, और उसके बाद आपने 713 इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। एक बार फिर दोहरा देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। ये आपने 713 बार पढ़ना है, और उसके बाद आपने फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 333 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ इतना पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आपने 313 बार पढ़ना है, और 313 बार पढ़ने के बाद ये 21 दिन तकरीबन आप अमल कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक, ये बहुत ही तेज बहदफ है, आप एक दिन कर लेंगे तो हो सकता है अगर आप ये वजीफा जो है इसको बहुत जल्दी मकबूल होने का शरफ हासिल है। आपका ये जो अमल है इसके करने के बाद 2 दिन बाद भी आपका काम हो सकता है। आप देखेंगे कि 2 घंटे के बाद भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है, 2 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो 21 दिन का है। 21 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पे अपने रिज़्क के खजाने जो है वो खोल देगा, और ऐसा इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि आपको हिसाब ही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। या मुसलसल तरीके से हमेशा के लिए ये करते रहते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी आपको फिक्र फाका की जिंदगी जो है इससे दो चार नहीं होना पड़ेगा। और एक चीज और, मैं गुनाहों की तौबा लाजमी करते रहा करें। मुझे इजाजत दीजिए, नमाज की पाबंदी खुद भी कीजिए, अपने अहल बच्चों को नमाज की पाबंदी की तलकीन कीजिए। नमाज ही हमारे लिए निजात का रास्ता है। आप इसी रास्ते पे चलते रहें, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों जहान में हमारी फलाह होगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।